दिल तू मेरी जान। अल्लाह मियाँ प्लीज मेरा आज रिश्ता तय करवा दें, मुझे अमरीन बाजी की तरह रिजेक्शन ना देखनी पड़े। आज जो लोग भी आ रहे हैं पहली नजर में मुझे पसंद कर लें। अल्लाह मियाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अल्लाह मियाँ इन लोगों को रुमान अच्छी लग जाए। अल्लाह मियाँ इन लोगों को रुमान अच्छी लग जाए। आमीन। किधर जा रही हो? दुआ मांगो अभी। इतनी देर से दुआ मांग रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ। अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुन ली होगी। अभी 5 टाइम तस्बीह करो। फिर क्या है, मैं थक गई हूँ, अब मैंने खेलने जाना है। देखो अगर आज मेरा रिश्ता तय हो गया तो मैं तुम्हें मिनी माउस दिलाऊंगी। सच्ची? सच्ची। चलो अब मैं जो दुआ मांगती हूँ मेरे पीछे पीछे बोलना। ठीक है। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, आज जो लोग रुमान को देखने आ रहे हैं, रुमान को देखने आ रहे हैं, वो मुझे फौरन पसंद कर लें। वो मुझे फौरन पसंद कर लें। तुम्हें नहीं पागल, मुझे पसंद कर लें। सॉरी अल्लाह मियाँ, मुझे नहीं उससे पसंद कर लें। आमीन। आमीन। सुने? बोलो। मैं सोच रही थी हमारी रुमान इतनी बड़ी हो गई कि अब इसे लोग भी देखने आ रहे। मुझे तो यूं लगता है जैसे अभी कल ही पैदा हुई हो। बिल्कुल, वो कल ही पैदा हुई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल, और तुम उसकी शादी के पीछे पड़ गई। अभी बच्ची है वो। पता नहीं तुम उसकी शादी के लिए इतनी क्यों जल्दी कर रही हो? तो क्या करूं, उसे घर बिठा दूं? पढ़ने लिखने का तो उसे कोई खास शौक नहीं, और अगर होता भी तो आखिर उसे करनी तो शादी है ना। और वैसे भी लड़कियों के रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर वो उम्र गुजर जाए तो चेहरे पर पक्कापन आ जाता है, ना फिर रिश्ते आते हैं और ना ही शादी होती है। अब आप अपनी भतीजी को ही देख लें, लोग आते हैं, उसे देखते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं, फिर खामोशी, कोई जवाब ही नहीं आता। कुछ खौफे खुदा करो, ऐसी बातें ना किया करो। इंशाल्लाह उसकी भी शादी होगी, लेकिन अमरीन की वजह से मैं रुमान को घर बिठा कर नहीं रख सकती। लड़के की दादी ने रुमान को पसंद किया है और मैं उसकी शादी हो जाने दूंगी। सौतेली माँ है उसकी, जानती हो तुम? अरे आप रहने दें, सौतेली माँ से जान छुड़ाना सगी माँ से ज्यादा आसान है। रुमान, ये देखो, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई थी, आज शाम तुम यही पहनना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हर वक्त गेम खेलती रहती हूँ। रुमान बेटा, आज शाम तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार होना और ये वाला ड्रेस पहनना, और उनके सामने तमीज से बैठना, मुंह मत फुलाना, मुस्कुराती रहना, कोशिश करना कि अपनी नजरें नीची रखो। और बेटा जब वो कोई सवाल करे ना तो अच्छे से जवाब देना, कहना जी अच्छा, या फिर बोलना आप ठीक कह रहे हैं। लहजा नर्म और धीमा रखना, फट से मुंह पर जवाब मत देना। फिर वो मुझे पसंद कर लेंगे, मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा अम्मी। इंशाल्लाह, लेकिन तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं अमरीन को बोलती हूँ, तुम्हें अच्छा सा तैयार कर देगी। बिल्कुल आंटी लग रही हूँ मैं इस जोड़े में, और मेकअप देखे ऐसे जैसे किसी शादी पे जा रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ना। बहुत खूबसूरत लग रही हो, लड़के वाले तो देखते ही रह जाएंगे। सच्ची बताएं अमरीन बाजी? सच्ची। हाय अमरीन बाजी, काश हमारा भी कुछ अच्छा का बेटा होता, बचपन में ही रिश्ता तय हो जाता, रिश्ते की कोई टेंशन ही ना होती, ना बार बार लोगों के सामने तैयार होके जाना पड़ता, और ना लोगों की बातें सुननी पड़ती, और अम्मी को भी कोई परेशानी ना होती। ये तो तब होता ना जब हमारा कोई कजन होता।
अमरीन बाजी, मेरे हाथ देखें कितने ठंडे हो रहे हैं, देखिए जरा। कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा। इधर आइए। इधर आओ। You're looking very beautiful. Thank you. And what's your name? Shaha. Shaha. That's very unique and beautiful name. Thank you. आपकी शादी रोमांस से हो रही है? पता नहीं। आप प्लीज रोमांस से शादी कर लीजिए। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं कि वो आपको पसंद आ जाए। पता है, सुबह से पूरी 5 तस्बीहां पढ़ी हैं मैंने। 5 तस्बीहां? वेरी नाइस। और क्या किया? और रुमान आबी के लिए कपड़े लिए और अमरीन बाजी ने रुमान आबी को मेकअप किया। मेकअप किया? वाओ। और वहाँ एक पिंक फ्रॉक भी था, मुझे बहुत पसंद आया। पर मम्मा ने कहा कौन सा तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे हैं। So pink is your favorite color? क्यों, आपका भी है? हाँ, pink is a beautiful color. So मेरा भी है। By the way, आपने इतनी टाइट पोनी क्यों बांधी हुई है? मम्मा ने किया। मुझे खुले बाल पसंद है पर मम्मा मुझे बाल खोल ही नहीं देती। आपको खुले बाल पसंद है? आपको भी अच्छे लगते हैं? मुझे भी खुले बाल बहुत पसंद है। बाल भी खुले छोड़ लिए, पिंक ड्रेस भी पहन लिया। बस अल्लाह मियां मेरा रिश्ता पक्का करवा दें, मेरी जान छूटी इस अजाब से। तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, ताई अम्मी बुला रही है, चाय लेके आओ। और ये कपड़े क्यों बदल लिए तुमने? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? इस जोड़े में तो तुम हमेशा अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से चाय लेके आओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाय अमरीन बाजी, मेरे तो हाथ पांव भूल रहे हैं। मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं बेहोश हो जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी से चाय लेके आओ। अब प्लीज डोंट वरी, हम ले लेंगे खुद ही। जी जी, अच्छा। बैठो बेटा बैठो। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची। और बताओ बेटा, कुछ कुकिंग वगैरह का भी शौक है? जी वो हाँ शायद आता है। थोड़ा बहुत पका लेती है, बच्ची है ना, और फिर कॉलेज की पढ़ाई वगैरह भी तो कहाँ करती हैं बच्चियां आजकल, लेकिन सीख जाएगी। हाँ हाँ सीख जाऊंगी। अच्छा ये बताओ बेटा, आपको खाने में पसंद क्या है? चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा। बिरयानी भी, बिरयानी तो हमारे हसनैन को भी बहुत पसंद है। क्यों हसनैन? जी दादू। बेटा बिरयानी सिर्फ खाना ही जानती हो या पकाना भी आती है? खाना आती है, बनाना भी सीख जाऊंगी। यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी बेटा? जी मैं कॉलेज में हूँ। फ्यूचर में आगे क्या करने का इरादा है? शादी। रुमा क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी शादी नहीं हो रही? चुप करो तुम। मैंने क्या किया? मैं तो खुद इतनी सारी दुआएं मांगी थी कि तुम्हारी शादी हो जाए।
इसका मतलब मुझे मिनी माउस नहीं मिलेगी। अगली बार मैं आपके लिए बिल्कुल दुआ नहीं करूंगी। सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें अपनी चीजों की पड़ी है, लालची कहीं की। शादी ना हो गई, मुसीबत हो गई कोई। कहा भी था मैंने अम्मी से कि मुझसे नहीं होगा ये सब, पर नहीं, भेज दिया मुझे उनके सामने। रुमान, रुमान, तुम उनको पसंद आ गई हो। अब बस हमारी तरफ से हाँ होगी और फिर मंगनी हो जाएगी हमारी रुमान की। ये देखा, मैंने दुआ मांगी थी ना, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो अम्मी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। अम्मी वो मना तो नहीं कर देंगे ना कि आज हाँ बोली है और कल ना कह दें कि हमें कोई और लड़की समझ में आ गई है? ओहो बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। हसनैन की दादी ने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है और हसनैन भी मुझे राजी लग रहा था। उसकी आंखों में पसंदीदगी थी। हाँ, अलबत्ता उसकी माँ की मुझे कुछ समझ नहीं आई। उसका रवैया कुछ अजीब सा था। लेकिन हसनैन तो सुलझा हुआ लड़का है, तुम्हें संभाल लेगा। और वैसे भी वो कौन सी उसकी सगी माँ है तो सुतेली ना। वो कौन सा खुश होगी इस रिश्ते से। और मैं उसके रवैये की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा, वो हसनैन की स्टेप मदर है? हाँ बेटा, लेकिन हसनैन तो अच्छा है ना। दादू, आप भी कमाल है। आपने एकदम से हाँ कह दी और मुझसे पूछा तक नहीं। अरे दादी हूं तुम्हारी। जब पहली निगाह तुमने उसके चेहरे पर डाली थी, जो रौनक और जो मुस्कुराहट मैंने तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त देखी थी, ऐसा रंग मैंने तुम्हारे चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा बेटा। बस फिर क्या था, मैंने फौरन फैसला कर लिया अपने दिल के अंदर कि इसे अपने हसनैन के नाम कर दो। वैसे दादू, इस बात पे तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आपने कैसे मेरे दिल की बात को फौरन समझ लिया। वैसे दादू, रोमान काफी खूबसूरत थी ना, मासूम सी, लेकिन बातें थोड़ी बच्चों वाली हैं। रोमान को देख के लग रहा था कि हाँ, ये लड़की है जो मेरे टाइप की है। तो मंगनी कर दूं? देखा ना, आपके लाड प्यार की वजह से रुमान कोई भी काम सलीके से नहीं कर सकती। रिश्ता तो हो गया ना, तब क्यों ये बहस कर? हाँ, तो रिश्ता तो हुआ मेरी तरबियत की वजह से है ना। आजकल कहाँ मिलती हैं इतनी मासूम लड़कियां, और आप तो उसे लड़कों के साथ पढ़ाना चाहते थे। को एजुकेशन कहते हैं उसे। हाँ वही तो। और अगर वो वहां पढ़ती तो ये झिझक ना होती। आजकल लड़कियां लड़कों के साथ ऐसे घुल मिल जाती हैं कि बस। हाँ, अगर हमारी बेटी को एजुकेशन में पढ़ी होती तो कॉन्फिडेंट होती, हर सवाल का ठीक ठीक जवाब देती। आज के जवाब की तरह नहीं कि शादी करनी है। कितनी मासूम है। अरे यही मासूमियत तो भाग गई उनको। इतना पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर की सारी लड़कियां छोड़कर अपनी रुमान को पसंद किया है। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी, पूरे 20 नफल पढ़ूंगी। ओ दादू, अब मंगनी से गुजारा करना पड़ेगा मुझे। कैसा बावला हुआ है ना पहली मुलाकात में। हाँ दादू, मुझे तो लगता है कि मुझे रोमान से पहली नजर में इश्क हो गया। आई थिंक आई एम इन लव विद हर। शर्म करो, शैतान। दादी से ऐसी बातें करते? ओ कम ऑन दादू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब आपसे क्या छुपा? वैसे दादू, आपने नोटिस किया था मॉम इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, कुछ नाराज लग रही थी वो। नाराज हैं तो हो हमारी बला से। भाई वो तो अपनी भांजी को ब्याह कर इस घर में लाना चाहती हैं, और तुम्हारी हाँ के इंतजार में तुम्हें बूढ़ा करने का इरादा है ना? भाई ना, एक ही बदमिजाज औरत काफी है इस घर में, दूसरी नहीं चलेगी। देखो ना, तुम्हारे डैड को गुजरे हुए 2 साल हो गए और कैसे मालकिन बन के बैठी है पूरे बिजनेस पे। दादू, अब मॉम इतनी भी बुरी नहीं है। अरे छोड़ो, अब देखो ना हमारे घर में कौन खाना बनाता है? खानसामा ना। लेकिन वो रुमान से पूछ रही थी तुम्हें बिरयानी बनानी आती है कि नहीं आती। अरे ये भी कुछ सवाल है भला बच्ची से पूछने का? है दादू, ये सब बातें छोड़िए, आप मुझसे रोमान की बातें कीजिए।
हाँ भाई, रुमान को मैंने पहली बार शादी में देखा था। जी अम्मा, यू स्टिल हियर? तुम ऑफिस नहीं गए आज? बैठो। मैं सोच रही हूं कि कल जाकर लड़की को अंगूठी पहना दी जाए। आई डोंट एग्री। इतनी इमेच्योर लड़की है वो, दोनों का कोई मैच ही नहीं है। आज तक तुमने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें कोई ना कोई ऐप निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली एक ही एक बेटा है मेरा, किसी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ ही शादी करूंगी ना। बहरहाल अब मैंने इस लड़की को अपने पोते के लिए चुन लिया है और हाँ भी कर दी है। मेरी भांजी में क्या खराबी नजर आती है आपको? देखो शहनाज, मैं दोबारा इस बहस में पड़ना नहीं चाहती। ओके, तो फिर शादी भी आप इसकी खुद ही करवा लेना, मुझे क्यों बुला रही हैं? So back up, together, down, together, together, front, together, back, together, right, together, left, zigzag, together. अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठो। थैंक यू। अरे ये सब कुछ क्या? आंटी ये सब एक्चुअली दादू ने भिजवाया। उनको बहुत शुक्रिया कहना। ठीक है आंटी। आंटी अंकल नहीं है घर पे? बस आने वाले हैं। बेटा आप बताओ कैसे आना हुआ? आंटी आज एक्चुअली दादू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। ओहो, खैरियत तो है ना? हाँ आंटी सब कुछ ठीक है, बस आज थोड़ा उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, तो मॉम को उनके पास रहना ज़रूरी था, तो फिर मैं खुद ही आ गया अपनी मंगनी की तारीख लेने के लिए। अच्छा, रुमान के बाबा जैसे ही आते हैं डेट फाइनल कर लेते। ठीक है आंटी। वैसे आंटी मॉम और दादू आपको फोन करेंगी? ठीक है। बेटा कोई चाय शाय पियोगे या खाना लाऊं मैं? अरे आंटी थैंक यू सो मच। बस कुछ नहीं, आप ये बताएं कि अंकल कब तक आएंगे? रुमान 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 रुमान, असलैन भाई आए हैं। अरे ये क्यों आए हैं? कहीं रिश्ते से मना करने ही ना आए हो? अरे नहीं पागल, वो तुमसे मंगनी करने आए हैं। रुमान तुम्हारी मंगनी है परसों। सच में? परसों? इतना मजा आएगा, मैं फ्रॉक पहनूंगी, पर इससे पहले तो मुझे मेरे मिनी माउस लेकर दो। अरे भाई मैं तो दुल्हन हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? अम्मी मेरी मंगनी है परसों। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बस तुमने तमीज से सर झुकाकर बैठना है और इधर उधर भागते नहीं फिरना मंगनी में। तो फिर फायदा क्या हुआ इतना तैयार होने का जब सर झुका के बैठना है? अच्छा मेरा बेटा, अब चुप करके आराम से बैठो। शाह, जो अम्बरीन को नीचे से सारा सामान लिया है जी। तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, चॉकलेट्स और मिठाई भी। अच्छा जी, और मंगनी में और भी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे मेरी बेटी को। इतने सारे क्या? अम्बरीन बेटा सारा सामान ले आई? जी ताई अम्मी। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरा? हाँ तुम्हारा। बेटा मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रुमान तुमसे छोटी है और उसकी मंगनी होने जा रही है। नहीं ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। रुमान मेरी बहन है, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा एक तो तुम सादा सी शक्ल की हो और ऊपर से उम्र भी 28 के लगभग है, तो ये हसद तो लाजमी है। तुम रुमान को अपनी छोटी बहन समझो और इसकी खुशी पर दिल खोल कर खुश हो। देखना इंशाल्लाह जल्दी तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा।
बस करें अम्मी, आप तो अमरीन बाजी के पीछे ही पड़ जाती हैं। अमरीन बाजी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा अम्मी बोल रही थी। मुझे पता है आप तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, भला आपकी नजर मुझे कैसे लग सकती है, और ना आप मुझसे कभी हसद कर सकती हैं। बस अब ज्यादा अम्मा मत बनो। जिन बातों का मुझे पता है ना, तुम्हें नहीं पता है। चलो अपना कमरा समेटो, और अमरीन तुम रात के खाने की तैयारी करो। Come in. मॉम, Oh wow. What a lucky chance. आज तो मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए मेरे कमरे में आया। कम ऑन मॉम, आप भी काम में बिजी रहती हैं तो इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। मैं बिजी नहीं रहती, तुम अपनी दादी के साथ बहुत बिजी रहते हो। मॉम बेचारी तुम्हें कहाँ याद आती है। मॉम, अपनी मॉम को भी कोई भूल सकता है भला? एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। ये बातें सगी माओ के लिए अच्छी लगती हैं। मेरी जैसी स्टेप मदर्स तो बस खानापुरी के लिए होती। मॉम, आप जानती हैं इस तरह का एहसास हमने एक दूसरे को कभी नहीं दिलाया और ना ही कभी एहसास किया है। देखो बेटा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तो मेरी पसंद से शादी करते, अपनी दादी की पसंद से नहीं। मॉम, बात दादों की नहीं है। रोमान मुझे बहुत पसंद है। लुक एट योरसेल्फ। तुम अपनी पर्सनालिटी देखो और उस लड़की को तुम उससे शादी करते हुए अच्छे लगोगे। मॉम, मुझे नहीं पता, लेकिन रोमान मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी ही है। मैं तो खुद सरप्राइज होता हूँ इस बात को सोच के कि मैं कैसा एक टीनेजर की तरह एक लड़की के पीछे दीवाना हुआ जा रहा हूँ। सो यू आर इन लव विद हर? यस मॉम, एक्सट्रीमली। आई टेल यू वन थिंग, सिर्फ 2 दिन में तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा जब तुम उस टाइप की लड़की को ब्याह के अपनी बीवी बना के इस घर में लेकर आओगे। मुझे तुमसे इस किस्म की स्टुपिडिटी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम एक वेल एजुकेटेड, एक मैच्योर इंसान हो, और वो फाइन। इफ यू लाइक हर, जस्ट गो अहेड। तुम उससे मंगनी करो, शादी करो, डू व्हाटएवर यू वांट। मॉम, तो मतलब आप मेरे साथ मंगनी में नहीं जाएंगे? मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरी खुशी में शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है मॉम, आप नहीं जाएंगे ना? फाइन, मैं भी यहीं बैठा हूं, मैं भी नहीं जाऊंगा। हसनैन, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? जाओ जाके तैयार हो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं मॉम, आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये क्या मजाक है भाई? लड़की वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं। अब बताओ मैं क्या जवाब दूँ? हसनैन, चलो, शहनाज अगर नहीं जाना चाहती तो ना जाए। मंगनी तुम्हारी है, शहनाज की नहीं है। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मेरे बेटे की मंगनी है, जरूर चलूंगी साथ। उठो हसनैन, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। मुझे नहीं खिंचवाने फोटोज, ये क्या गंदे गंदे पोजेज हैं। सर, आई थिंक हमारी फोटोज बहुत हो गई हैं। रोमान, आई थिंक तुम थक गई हो, बैठ जाओ। मैं थक नहीं गई हूँ, मुझे शर्म आ रही है इस गंदे काम से। रोमान, हमारा फोटो सेशन हो रहा है, इसमें कौन सा गंदा काम? एक काम करो, तुम बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं बैठना। अरे रे, कहाँ जा रही हो? मुझे अम्मी के पास जाना है। सबर सबर, रिलैक्स, मैं आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, आप कैसे आए? मैं बस आप लोगों से मिलने। क्यों, नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकते हैं,
पर ताई अम्मी और तायाबू तो घर पर ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप अंदर आए, मैं उनको फोन करती हूँ। अच्छा जी श्योर। आइए। हेलो शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हसनैन भाई आप बैठे, मैं ताई अम्मी को फोन कर। नहीं 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 नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये चीजें मैं रुमान की है। आप बैठे, मैं उसे बुला के लाती हूँ, खुद ही दे दीजिएगा। ठीक है। और शाह, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एंड हाउ इज योर स्कूल गोइंग? गुड। उसमें क्या है? उसमें केक है। ये रुमान के लिए लाए हैं? ओहो अमरीन बाजी, आहिस्ता दरवाजा खोलना था ना, सारी कैंडल्स बुझा दी। ठीक है बाबा, ठीक है, ये सब बाद में कर लेना, अभी नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? हसनैन भाई आए हैं। क्यों? वो क्यों आए हैं? पता नहीं, नीचे चल के खुद ही पूछ लो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्या बात करूंगी उनसे? वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए हैं। मेरे लिए? क्या लाए हैं? पता नहीं, चल के खुद ही देख लो। चलें। Together up, together down, together up front, together back, together. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। शाह, आपने अपना होमवर्क करना है ना, अभी आप मेरे साथ आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैंने केक खाना है। रुमान आपी, मैं कैंडल जलाऊंगी, उसके बाद आप केक काटना, फिर मैं कहूंगी हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। लेकिन उसके लिए तो हमें कैंडल्स भी चाहिए होंगी ना। चलो आओ, हम कैंडल्स लेके आते हैं। आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। कॉलेज गई थी? जी गई थी। और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कैंडल्स जला रही थी। कैंडल्स? पर लाइट तो आ रही है। वो मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, मैं उनको कलेक्ट करती हूँ। Is it? That's really beautiful. अच्छा अच्छा। अमरीन बाजी, आप भी जाएं। अच्छा, तो आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता तो आपको ये बताइए, मैं कैसा लगता हूँ? आप? बस ठीक है। ठीक हूँ मतलब? तो और क्या बोलूं? मेरी तारीफ करो। आपकी? पहले आप करें। तुम्हारी तारीफ? तुम्हारी तारीफ ये है कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। इतनी प्यारी जो सीधा मेरे दिल में आके बस गई है, जिसकी मासूमियत डायनासोर की तरह नापैद है। नापैद मतलब? प्रेशियस, तुम्हारे चेहरे की तरह प्रेशियस। आपको पता है, जब बाबा की पोस्टिंग मुल्तान में थी, वहाँ गर्ल्स कॉलेज के बाद लड़के खड़े होते थे। तो एक ने तो मुझे लेटर देने की कोशिश की थी, मैंने कस के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपकी इज्जत की गारंटी नहीं लूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया था। मेरे लिए? जी, आपके लिए। मैं इसका क्या करूंगी? और ये केक भी। केक? जी। कौन सा केक? बैठिए ना हसनैन भाई। नहीं, बस मैं चलता हूँ। क्या हुआ हसनैन भाई? कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला मुझे चॉकलेट केक पसंद है? पता है, अम्मी मुझे चॉकलेट केक खाने ही नहीं देती है, इससे लड़कियों की स्किन खराब हो जाती है ना। वरना चॉकलेट केक मुझे इतना पसंद है, मैं क्या बताऊं। रुमान, आप खाएंगे? अरे नहीं,
बस आप खाइए। अमीन भाजी इनको भी डाल के देना। हसनैन भाई को बैठने को तो बोलो। बैठो ना, खड़े क्यों है? नहीं नहीं, बस मैं निकल रहा हूँ। रुमान, हसनैन भाई जा रहे हैं, चलो उनको बाहर छोड़ के आते हैं। आप छोड़े, अम्मी आने वाली है, मुझे चॉकलेट कितनी खाने देंगी? हाँ ओके ओके, आप तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। ओह चलें ठीक है। प्लीज। तू मेरा दिल